Hi guys, my name is Sahil and welcome back to Learn with Sahil। आज के लेक्चर में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में 21 डेज चैलेंज के अंदर मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स, कॉन्सेप्ट्स और एक्टिविटीज दूंगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो इंग्लिश प्रैक्टिस किसके साथ करें, क्योंकि हम लोग सीख जाते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन उसे प्रैक्टिस करने के लिए कोई आसपास नहीं होता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेली मैं आपको एक टेक्निक दूंगा, उसके साथ में एक मैं आपको एक्टिविटी दूंगा जो घर पे आप परफॉर्म कर सकते हैं, और साथ में एक कॉन्सेप्ट दूंगा जो आपको ऑटोमेटिकली इंग्लिश प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। शुरुआत में 5 मिनट से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे करके 1 घंटा 2 घंटा वी विल इंक्रीज इट। ओके, सो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा, किसी ने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर बेसिक्स आपको पढ़ने हैं तो एक सीरीज ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने सारे वीडियोस डाल रखे हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स अगर फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं बेसिक से रिलेटेड तो वहां आप चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डे 1। डे 1 के अंदर जो मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूं, उस टेक्निक का नाम है PYD टेक्निक। PYD टेक्निक। अब ये PYD टेक्निक क्या है इसको समझते हैं। देखो, PYD का फुल फॉर्म होता है प्लान योर डे। क्या फुल फॉर्म है? प्लान योर डे टेक्निक। ठीक है, सो प्लान योर डे टेक्निक में आपको क्या करना है, आप इसको अच्छे से समझे। देखिए, जब आप सुबह उठते हैं, सुबह आप जब भी उठते हैं, उठने के बाद में जो भी आप डेली एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो आप ब्रश करना हो, यू गो एंड फ्रेशन अप अ लिटिल बिट, सो जो भी एक्टिविटीज आप लोग करते हैं उसमें आपको सुबह उठते ही आपको प्लान करना है अपना डे, आने वाला पूरा डे। जैसे आप ऑटोमेटिकली सुबह आप उठे हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, आगे आपके क्या प्लान्स हैं, क्या क्या काम पे जाएंगे, वर्क पे जाएंगे तो क्या क्या चीजें वहां पे करेंगे, और प्लस उसके बाद में आप किन किन से मिलेंगे, क्या आपके प्लान्स हैं, सारी चीजें आपको प्लान योर डे टेक्निक में सुबह सुबह प्लान करनी है। ठीक है, अब ये प्लान करने में आपको लिखना नहीं है, हम सिर्फ स्पोकन की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपना फोन का रिकॉर्डर ऑन करना है और उस रिकॉर्डर में आपको अपना पूरा दिन को प्लान करके बताना है। ठीक है, अब कई लोग ये बोलेंगे कि सर हम लोग प्लान नहीं कर, हम लोग के पास रिकॉर्डर या फिर फोन वगैरह में कैसे करेंगे। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अपने दिमाग में कर लो। और मैं आपको उससे भी अच्छा एक टिप देता हूं, जब आप ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो जो जिसमें आप कुछ और काम, जैसे आप ब्रश कर रहे हो, अब ब्रश करते वक्त आप कुछ सोच रहे हो ना, तो उस सोचते वक्त आप अपने आप से टॉक टू योरसेल्फ एंड प्लान योर डे, आने वाले दिन को पूरे को प्लान करो। ठीक है, तो ये हमारी टेक्निक है, और इस टेक्निक के साथ एक एक्टिविटी मैं आपको दे देता हूं। एक्टिविटी में आपको क्या करना है, प्लान योर डे के साथ साथ में अपना वीक भी प्लान करो, अपना ईयर भी प्लान करो। ठीक है, तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एक्टिविटी आप अगर इसमें 2-3 चीजें ऐड करना चाहेंगे तो एक्टिविटी ये हो जाएगी, या आप अपना प्लान योर वीक, अपना वीक प्लान कर सकते हैं, अपना आप प्लान योर मंथ, अपना मंथ भी प्लान कर सकते हैं, और इसी तरह से प्लान योर ईयर, आप अपना ईयर भी प्लान कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं एक्टिविटी के फॉर्म में, प्लान योर डे टेक्निक के साथ में। ठीक है, इसको रोज 5-7 मिनट अगर आप प्लान करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको एक लगेगा कि हाँ मैं कुछ स्टार्ट कर रहा हूं अपना डे इंग्लिश के साथ। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तो ऑटोमेटिकली आगे आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाओगे। अब ये तो हो गया प्लान योर डे टेक्निक, ये हो गई आपकी एक्टिविटी। अब आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखो, कॉन्सेप्ट जो आपको इसके अंदर समझना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट ये होगा क्योंकि देखो, प्लान योर डे का मतलब क्या है, हम किस में बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फ्यूचर की बात। तो जब भी आप फ्यूचर की बात करते हो तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, उस केस के अंदर फ्यूचर के अंदर आपको फ्यूचर के सेंटेंसेस यानी फ्यूचर के स्ट्रक्चर्स को यूज करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है फ्यूचर के अंदर वो होता है विल। विल के बिना आपका फ्यूचर का कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, इसे अच्छे से समझ लेना। बिना विल के फ्यूचर की बात नहीं होगी। ठीक है, तो आप विल के साथ में लगा के फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाएंगे, और विल क्योंकि एक मॉडल है तो इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी,
इसके बाद में वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। विल के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ये यूनिवर्सल रूल है, मैंने आपको बताया था। यूनिवर्सल रूल क्या है? विल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? अगर एक कॉमन स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आप जो लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है मेजर स्ट्रक्चर होगा, इसके अलावा भी और यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मेजर स्ट्रक्चर होगा जो आप इस टेक्निक के अंदर प्लान योर डे टेक्निक में फॉलो करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, आज मैं सुबह उठा और सुबह उठ के मैंने अपना प्लान करना स्टार्ट किया डे को। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा? टुडे आई विल गो टू ऑफिस एट 9 AM। ओके, मैं ऑफिस पहुंचूंगा 9 AM। आई विल रीच ऑफिस एट 9 AM। आफ्टर दैट आई हैव टू कंप्लीट सम टास्क। आई हैव टू, अब देखो यहां पे एक और स्ट्रक्चर आ जाएगा। आई हैव टू, मुझे करना है आज। आई हैव टू, सब्जेक्ट के साथ में हैव टू। आई हैव टू कंप्लीट माई टास्क टुडे, ठीक है ना। आई हैव टू कंप्लीट माई पेंडिंग टास्क टुडे, मुझे करना है। अब ये भी तो फ्यूचर की बात कर रहा है कि मुझे करना है, तो ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। हैव टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म लगा दो। आई हैव टू कंप्लीट माई टास्क टुडे बिकॉज सर गेव मी अ टास्क यस्टरडे। आफ्टर दैट आई विल मीट अ क्लाइंट। आई विल मीट अ क्लाइंट एट 2 PM एंड देन आई विल टेक माई ब्रेकफास्ट। अच्छा, ये देखो ये स्ट्रक्चर चले जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप इन स्ट्रक्चर्स को यूज करके ये टेक्निक फॉलो करें और डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2 से 3 मिनट आप 4 मिनट आप प्लान करें अपने दिन को। सबसे अच्छा क्या होगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अलग से नहीं कर सकते ना, ब्रश कर रहे हो, आप नहा रहे हो, आप वॉशरूम में हो, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो जिसमें आपकी कोई और एक्टिविटी नहीं हो रही है, सिर्फ आप ब्रश कर रहे हो, उस टाइम पे आप इन एक्टिविटीज को अपने माइंड में कर सकते हैं। तो एक बोनस टिप मैं आपको दे रहा हूं, अपने आप से जितना आप माइंड में बात करेंगे उतना ज्यादा इंप्रूव करेंगे। और अच्छा, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप नहा रहे हैं, तो नहाते वक्त क्या करो? नहाते वक्त अपने आप से तेज बोलना स्टार्ट करो। ऑलवेज टॉक आउट अलाउड, यानी स्पीक आउट अलाउड। आप कभी मन में ना बोले, मन में बोलेंगे तो वो हमेशा आपको इंप्रूवमेंट नहीं देगा, हमेशा बाहर बोलने से इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो ये टेक्निक, ये एक्टिविटी और ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, इसको फॉलो करते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली मैं आपको ऐसी टेक्निक्स दूंगा जिससे आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश को बोलना सीख जाएंगे और आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस करना। तो स्टे सेफ गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट डे टुमारो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।